Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on rate of convergence of iteration method, या हम इसको पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ आइट्रेशन मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे कि आइट्रेशन मेथड होता क्या है। किसी भी फिज़िकल प्रॉब्लम्स को या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, जैसा कि हमारे पास कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या डिफरेंशियल इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, यानी मैं बहुत सारे और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम एनालिटिकली मेथड कहते हैं। एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम आइट्रेटिव मेथड कहते हैं, यानी आइट्रेशन मेथड भी कहते हैं उसको। यानी डायरेक्ट मेथड से आपको जो रिज़ल्ट है, जो आंसर्स हैं, वो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे, और जो आइट्रेशन मेथड्स हैं आपके पास हैं या आइट्रेटिव मेथड्स हैं, इस मेथड से आपको उन प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो अप्रोक्सीमेट मिलेंगे, यानी एग्जैक्ट तो नहीं होंगे, अप्रोक्सीमेट होंगे। तो हमने क्या करना है, उस आइट्रेशन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है कि कितने स्टेप के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट या एक्यूरेसी के करीब जाएगा, यानी एग्जैक्ट आंसर के करीब जाएगा। क्योंकि हमारे पास हर प्रॉब्लम का एग्जैक्ट आंसर होता है। अगर हम अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं, उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि हम कितनी आइट्रेशंस करें कि वो अपने एग्जैक्ट आंसर के क्लोज हो जाए। तो जितनी जल्दी से वो होगा तो वो इतना ज़्यादा उसका आर्डर होगा, यानी जितना ज़्यादा उसका आर्डर होगा उतनी जल्दी उसने अपने एग्जैक्ट आंसर के करीब जाना है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जैसा कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो इजीली सॉल्व हो जाती है, या क्यूबिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशंस होती है जो बाय क्वाड्रेटिक हो या मतलब क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक या और पावर उसकी हो, तो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन इन द टर्म ऑफ कोफिशिएंट, इफ़ द डिग्री ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, then there is no formula to solve that equation, only approximate solution can be found। तो इसका मतलब अगर वो कहते हैं 5 या 5 से ज़्यादा अगर आ जाती है पावर, हमारे पास डिग्री आ जाती है किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस की, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बढ़ जाती है 4, 5, 6, 7 आ जाती है, तो हमारे पास उसका एनालिटिकली मेथड नहीं है, तो हम उस पर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ही उसका कैलकुलेट करेंगे। Equations involving trigonometric, logarithm, exponential, inverse trigonometric function involve are called ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये सारे फंक्शन मिक्स होते हैं, उस तरह की इक्वेशन को हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं करते। उस तरह की इक्वेशन जो है वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती हैं, और उसको हम न्यूमेरिकल मेथड से ही सॉल्व करते हैं, और न्यूमेरिकल मेथड हमेशा हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ही देता है। Theorem 1. Let fx be the continuous function on interval ab if fa and fb have opposite sign, यानी अगर आपके पास किसी भी इंटरवल पर कोई भी फंक्शन आपके पास जो कंटिन्यूस है, अगर इसके एंड पॉइंट्स पर साइन जो है अपोजिट रख रहा है, अपोजिट का मतलब है कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर नेगेटिव आए, यानी अगर a पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और a पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देन fx इक्वल टू 0 हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट अल्फ़ा बिटवीन a एंड b। यानी अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है, यानी किसी भी इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर अगर आपने उसकी वैल्यूज निकाली, या किसी भी दो पॉइंट्स, इंटरवल के किसी भी दो पॉइंट्स पर अगर उसके साइन जो हैं अगर अपोजिट आ रहे हैं, तो तब क्या होगा, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो है, ये इक्वेशन जो होगी वो उस इंटरवल में कम अज़ कम एक रूट लाजमी कंटेन करेगी। उसके बाद डेफिनेशन हमारे पास है रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ आइट्रेशन मेथड। रेट ऑफ कन्वर्जेंस या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ आइट्रेशन मेथड, मैंने अभी जैसा कि जिक्र किया था कि आपने देखना ये है कि किसी भी आइट्रेशन यानी आइट्रेटिव मेथड का ऑर्डर कितना है, हमने क्योंकि यही चीज़ चेक करनी है कि आइट्रेटिव मेथड का जो है, आइट्रेशन मेथड का जो है ऑर्डर कितना है। अब ऑर्डर से मुराद ये है कि आपने देखना है कि हम कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कर रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस करें, ज़्यादा कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन हम ज़्यादा करेंगे, हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर से करीब हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी का ऑर्डर 1 है, तो इसका मतलब है अगर वो 4 स्टेप में या 4 आइट्रेशन में अगर क्लोज हो रहा है एग्जैक्ट आंसर के, तो अगर किसी मेथड का ऑर्डर अगर 2 है तो इसका मतलब है वो मतलब उससे दुगना हो गया। इसका मतलब है अगर उसके 4 स्टेप में या 4 आइट्रेशन में हुआ है तो वो 2 आइट्रेशन में
उसको अप्रोच कर जाएगा एग्जैक्ट आंसर को। तो आर्डर का ये मतलब होता है। तो इसमें डेफिनेशन ये है, लेट अल्फ़ा बी एक्चुअल रूट ऑफ इक्वेशन, यानी अगर आपके पास अल्फ़ा जो है वो कोई किसी भी इक्वेशन का एग्जैक्ट आंसर है, तो एन आइटरेटिव मेथड इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर पी or has the rate of convergence of p if p is the largest positive real number for which there exists a positive number k such that epsilon n plus 1 is equal to k epsilon n की पावर p, वेयर एप्सिलॉन एन बराबर है, यानी इसको ये एरर को रिप्रेजेंट करता है एक्स एन माइनस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इज़ दी एग्जैक्ट रूट, एक्स एन इज़ दी अप्रोक्सीमेट रूट, और एप्सिलॉन एन प्लस 1 बराबर है एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, एंड एक्स एन प्लस 1 आर दी nth एंड एन प्लस 1th आइट्रेशन रूट्स ऑफ एफ एक्स इज 0। यानी इसमें द कांस्टेंट के जो है इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट एंड यूजुअली डिपेंड ऑन डेरिवेटिव्स, यानी ये जो के है ये कांस्टेंट है, इसको असिम्प्टोटिक कांस्टेंट कहते हैं, एरर कांस्टेंट कहते हैं, और ये हमेशा डिपेंड करता है डेरिवेटिव्स के ऊपर। और ये जो ई एन प्लस 1 है, ई एन है, एप्सिलॉन एन प्लस 1, ये आपके एरर हैं, ये एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ई एन प्लस 1 जो है ये प्रोपोर्शनल है ई एन की पावर पी के, यानी अगर इसमें जो पी है वो आपका क्या होगा, आर्डर होगा। यानी जब भी हम किसी भी मेथड का जब हम कैलकुलेट करेंगे आर्डर, तो हम ये फॉर्म बनाएंगे, उसमें ये जो p पावर होगी वो उसका आर्डर होगा। तो कांस्टेंट k दिस, अगर p 1 है तो कन्वर्जेंस इज सेड टू बी लीनियर, अगर p 2 है तो कन्वर्जेंस इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक। थैंक यू वेरी मच।